कल करा डिटरमाइन द रेशियो इन विच y माइनस एक्स प्लस टू बराबर 0 डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग 3 माइनस 1 एंड 8 9। ठीक है, किस रेशियो में हमें डिवाइड करेगा ये। तो देखिए इस सवाल में आपको करना क्या है, सिंपली आप पहले सवाल को विजुलाइज कर लीजिए कि जैसे ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये कोऑर्डिनेट इसके पहले मैं ऐसे लिखूंगा x1 y1, और यहां पर मैं कोऑर्डिनेट मान लिख रहा हूं x2 y2, और यहां पर हमारे पास एक लाइन होगी कोई, वो लाइन इसको यहां पर लेट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट पर जो किस रेशियो में ये डिवाइड होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखिए एक सेक्शन फार्मूला हम सभी ने पढ़ रखा है। सेक्शन फार्मूला ये होता है कि अगर ये कोई पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट पे और ये इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है इंटरनली, तो जो कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट का, ये कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखते हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और यहां पर लिखते हैं n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये होता है आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब करना क्या है, हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर हमें इस लाइन की इक्वेशन में रख देना है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि यही लाइन तो इसको डिवाइड कर रही है। तो फिर हम ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हमने यहां निकाला जिसकी कुछ वैल्यू आएगी वो उठा के इस लाइन में रख देंगे, लाइन की इक्वेशन में पता है, तो वहां से m और n का रेशियो निकल जाएगा, वही मेरा आंसर है। लेकिन इस सवाल को हमें एग्जैक्टली ऐसे नहीं करना है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। इस रेशियो को m रेशियो n बना मानने के बजाय आप इस रेशियो को यहां पर एज्यूम करेंगे के रेशियो 1। जब भी मुझे निकालना है कि भाई किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो वेरिएबल को m और n दो लेके मत चलो, बाद में अल्टीमेटली रेशियो निकालोगे, आप उसको के रेशियो 1 मानो। के रेशियो 1 मानने का मतलब ये नहीं है कि मैंने इस पार्ट को 1 फिक्स कर दिया है, जी नहीं। के की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। मान लिया आंसर 3/5 है, करेक्ट मान लिया, तो के की वैल्यू अपने आप 3/5 आ जाएगी। 3/5 रेशियो एक क्या बनेगा, 3:5। के मानने का फायदा क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं वो कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाएगा, वो कोऑर्डिनेट आप आसानी से ऐसे लिख पाएंगे कि वो वैल्यू हो जाएगी के x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, और यहां पर आपका कोऑर्डिनेट होगा के y2 प्लस y1 अपॉन के प्लस 1। अब आप देखिए यहां पर वेरिएबल सिर्फ एक जगह दिख रहा है, के इकट्ठा हो गया, सरल है आपके लिए। अब जरा एक काम करिए, जो डेटा है क्वेश्चन का वो डाल दीजिए। यहां पर आपकी वैल्यू है 3, -1, यहां पर आपकी वैल्यू है 8, 9। तो देखो आपका x1 हो गया 3, y1 हो गया -1, x2 हो गया 8, y2 हो गया 9। तो देखो लिखते हैं k इंटू x2 विल बी, x2 की वैल्यू 8 है तो 8k हो गया, x1 की वैल्यू 3 है अपॉन k प्लस 1, कॉमा k इंटू y2 इज 9k, y1 की वैल्यू हमारी है -1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया k के टर्म्स में। अब ये इस लाइन पे लाई करना चाहिए, तो इस इक्वेशन में मैं इसको रखने जा रहा हूं। x की वैल्यू मैं ये रखूंगा, y की वैल्यू ये रखूंगा, सेटिस्फाई करना चाहिए, रख दीजिए। y की जगह रख दीजिए 9k-1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, और x की जगह मैं रख रहा हूं 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा बना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, और ये इस 2 के साथ 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, -2 बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं -2k-2 राइट हैंड साइड में, k प्लस 1 को भी उधर लेके चला गया, और इधर वैल्यू आपकी आ जाएगी 9k-1 और -8k-3। इफेक्टिवली ये वैल्यू आपकी आ गई 9k-8k यानी k, और 2k इधर आ जाएगा तो बनेगा 3k, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है, तो मैंने कहा ये वैल्यू आपकी सॉरी -1 और -3 मिलके -4 बना रहे हैं मेरा, तो ये वैल्यू -4 के बराबर है, इसको आप -4 लिख लीजिएगा। सो 3k की वैल्यू आपकी 2 के बराबर आ गई, यहां से k की वैल्यू आपकी 2/3 आ गई,
और k अगर 2/3 आ गया तो k रेशियो 1 जो बनेगा वो 2/3 रेशियो 1 बनेगा, और 2/3 रेशियो 1 को हम बोलेंगे 2/3। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर है आपका सी, 2/3। तो ये इस तरह से ये प्रश्न आपका हल होगा। ठीक है, ये सवाल को करने का तरीका है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और तरीका इस सवाल को करने का है, वो तरीका मैं आपको बस सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन, देयर इज वन मोर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तरीका क्या है कि आप इस लाइन की इक्वेशन लिखिए। आपको अगर दोनों पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। दो पॉइंट अगर मुझे मालूम हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन होती है अगर मुझे दो पॉइंट पता हो जो उस लाइन पे लाई करते हैं। जब मैं इस लाइन की इक्वेशन को लिख लूं, एक लाइन मुझे यहां पता है तो क्या निकालूंगा मैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करके निकल जाएगा x और y की वैल्यू। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, यस और नो। और जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी मुझे लेट से पता लग गया कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो कोऑर्डिनेट आने के बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये दूरी निकाल सकते हो। भाई इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ये निकल जाएगा। और ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से। फिर दोनों का रेशियो निकाल लो डिस्टेंस का, वहां से भी सॉल्व होकर आंसर यही आएगा। ठीक है, करके देख लेना, इससे कम से कम फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। डिस्टेंस फॉर्मूला प्रैक्टिस हो गया, लाइन की इक्वेशन की प्रैक्टिस हो गई, है ना। तो उस तरीके से भी करके आप देख लेना एक बार।